हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में प्लीसेंटा। देखिए, आप लोगों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ लिया है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लास्ट तक आप लोगों ने देखा कि तीनों जर्म लेयर बन के तैयार हो गई है और उसके बाद तीनों जर्म लेयर से एक एक करके सारे ऑर्गन बन रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने उसके फेट को पढ़ा था कि फेट ऑफ इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, जिससे सभी ऑर्गन एक एक करके बन रहे हैं। अब आप लोग का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग का अगला टॉपिक प्लीसेंटा है। प्लीसेंटा देखिए क्या होती है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। प्लीसेंटा मैमल्स का एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी हायर कैटेगरी के एनिमल होते हैं, उनमें जो एम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट के लिए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने एक झिल्ली दी है, एक कवर दिया है जो यूट्रस या गर्भाशय के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। ये झिल्ली जो होती है, ये झिल्ली प्लीसेंटा कहलाती है और ये प्लीसेंटा बाहर से प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके साथ साथ ये माँ और बच्चे के बीच में एक तरीके से संबंध बनाने का काम करती है, क्योंकि बाहर से जो न्यूट्रिशन होता है उसको अंदर लाने का काम करती है और अंदर से जो वेस्ट होता है उसको बाहर ले जाने का काम करती है। देखिए यहाँ पे प्लीसेंटा की डेफिनेशन दी गई है। द इंटीमेट कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द फीटल मेम्ब्रेन एंड द यूट्राइन वॉल इज नोन एज प्लीसेंटा। कहने का मतलब ये है कि जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसके बाहर की तरफ की मेम्ब्रेन और माँ के जो यूट्रस होता है उसकी बाहरी दीवार, तो उन दोनों के बीच में जो एक झिल्ली चढ़ी होती है उस झिल्ली को हम लोग प्लीसेंटा कहते हैं। प्लीसेंटा एक्चुअल में यूट्रस के चारों तरफ कवर होती है, जो यूट्रस को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ताकि बाहर से कोई अगर धक्का लगे तो वो उसको सह ले, शॉक एब्जॉर्बर का काम करे और अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको कोई भी नुकसान ना होने पाए। इसके साथ साथ प्लीसेंटा जो होती है वो मदर के ब्लड से जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको छान कर अंदर पहुंचाती है, ताकि बेबी को न्यूट्रिशन मिलता रहे। और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो जो वेस्ट छोड़ता है, तो उस वेस्ट को, अमोनिया को, यूरिक एसिड को प्लीसेंटा क्या करती है, उसको मदर के ब्लड तक छान के पहुंचा देती है और फिर मदर के ब्लड से होता हुआ वो किडनी में पहुंचता है और किडनी से एक्सीडेट हो जाता है छन के। तो इस तरीके से प्लीसेंटा अगर ना होती तो ये दोनों चीज़ें ना हो पाती और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो मदर के यूट्रस में सर्वाइव नहीं कर सकता था। इसलिए प्लीसेंटा जो होती है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। उन दोनों को ये जोड़े रहने का काम करती है। जब कभी भी प्लीसेंटा फट जाती है, रप्चर्ड हो जाती है, तो इस कंडीशन में फीटस सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है और उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लगती है, जिससे वो अबॉर्ट भी हो सकता है। अब देखिए, आप लोग प्लीसेंटा के बारे में पढ़ लीजिए कि प्लीसेंटा कितने प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्लीसेंटा दो प्रकार की होती है, फीटल प्लीसेंटा और मैटरनल प्लीसेंटा। ऐसी प्लीसेंटा, ऐसी झिल्ली जो फीटस से जुड़ी हुई होती है उसको हम लोग फीटल प्लीसेंटा कहते हैं। और दूसरी एक और झिल्ली होती है जो बाहर की तरफ माँ के यूट्रस से जुड़ी हुई होती है, उसको हम लोग मैटरनल प्लीसेंटा कहते हैं। मैटरनल प्लीसेंटा जो है वो माँ के बॉडी में हमेशा रहती है, जबकि फीटल प्लीसेंटा जो होती है वो जब एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है तब उसके चारों तरफ बनती है और जन्म के होते समय वो बच्चे के साथ ही बॉडी से निकल जाती है और मैटरनल प्लीसेंटा यूट्रस से जुड़ी रहती है। तो इस तरीके से दो प्लीसेंटा होती है। अब देखिए, इसके यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में देखिए कैसे दिखाया गया है कि जो मैमेलियन प्लीसेंटा होती है वो बाहर से और अंदर वाली दीवार से कैसे जुड़ के चीज़ों को अंदर और बाहर लाने का काम करती है। देखिए ये प्लीसेंटा, ये जो मोटी सी आपको झिल्ली दिखाई दे रही इतनी चौड़ी, ये प्लीसेंटा है। उसके बाद ये अंदर की यूट्रस की दीवार है, यूट्रस की वॉल है और ये देखिए इसमें रूट की तरह ये धंसी हुई है और बाहर से जो भी चीज़ न्यूट्रिशन वगैरह हो रहा है वो इसी पाइप के ज़रिए प्लीसेंटा से होते हुए अंदर जाता है। तो बाहर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन अंदर आ रहा है और अंदर से बाहर की तरफ जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ इसी की सहायता से जाता है। तो इस तरीके से ये प्लीसेंटा का मेन काम होता है। अब आप लोग प्लीसेंटा को अच्छे से तैयार करिएगा। अब देखिए, इसके साथ साथ प्लीसेंटा जो होता है, प्लीसेंटा में और भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कहने का ये है कि हमारे शरीर में हार्मोन निकलते हैं, उनसे भी प्लीसेंटा के डेवलपमेंट होता है। तो देखिए कुछ हार्मोन है जैसे कि HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और दूसरा है ह्यूमन प्लीसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। ये सारे फीमेल के हार्मोन हैं जो नॉर्मल डेज में और प्रेगनेंसी के टाइम में निकलते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम जब निकलते हैं तो ये प्लीसेंटा के ग्रो करने में और उसको सही से वर्क करने में हेल्प करते हैं। तो ये प्लीसेंटा का आपका वर्क हो गया। अब उसके बाद अगला देखिए, अगला टॉपिक है यहाँ पे दिया गया है, अगला टॉपिक है डेवलपमेंट का
पार्टूरेशन या चाइल्ड बर्थ। अब देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो चुका है, तो अब जन्म का समय आया है। तो अब देखिए पार्टूरेशन या चाइल्ड बर्थ क्या होता है। चाइल्ड बर्थ आपको कॉमन लैंग्वेज में लग रहा होगा कि जब एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है तो वो माँ की बॉडी से बाहर निकलता है, उसी को हम लोग चाइल्ड बर्थ कहते हैं। और मेडिकल की लैंग्वेज में उसी क्रिया को हम लोग पार्टूरेशन कहते हैं। पार्टूरेशन की प्रोसेस बहुत ही टिपिकल प्रोसेस होती है। इसमें शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो आते हैं, और मदर का यूट्रस जो होता है वो वाइजीनिया के थ्रू खुल जाता है, जिससे फीटस जो होता है वो मदर बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब देखिए इसमें दिया गया है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। पार्टूरेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सपीलिंग द फुल टर्म फीटस फ्रॉम द मदर यूट्रस एट द एंड ऑफ गेस्टेशन। जब गेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है, गेस्टेशन पीरियड का मतलब हुआ प्रेगनेंसी टाइम जो 9 मंथ होता है, जितने दिन तक डेवलपमेंट चलता है। तो जब गेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो जो बच्चा होता है वो मदर के यूट्रस से वैजिनिया से होते हुए बाहर शरीर के निकलता है। तो उसी चाइल्ड बर्थ को, बच्चे के जन्म लेने को मेडिकल की लैंग्वेज में पार्टूरेशन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में पार्टूरेशन का जो गेस्टेशन टाइम होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, वो लगभग 9th मंथ होता है, जिसको आप लोग 280 डेज़ कह सकते हैं। तो हम लोगों में 280 डेज़ का पार्टूरेशन टाइम या गेस्टेशन पीरियड होता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें दिया गया है कि कैसे, किस प्रोसेस से जो डेवलपमेंट होने के बाद ये पार्टूरेशन की प्रोसेस हो रही है। ए फिगर में देखिए डेवलपमेंट हो चुका है और ये सेरेविक्स से होते हुए निकलना शुरू होता है। तो ये वाइजीनिया खुलना शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और वाइजीनिया से होते हुए ये देखिए यहाँ से डेवलपमेंट इसका हो चुका है। वाइजीनिया से होते हुए ये इस बॉडी से, मदर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है और उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाता है। तो इस तरीके से ये पार्टूरेशन का टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, अगला टॉपिक हम आप लोग को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।